तो अभी हम सीखेंगे क्या, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक नंबर है a प्लस b जो एक ब्रैकेट के अंदर है। तो ये क्या है, इसमें कितने टर्म्स है, 2। इसमें देखो एक टर्म दो टर्म, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब इसी के बगल में एक और टर्म लिखते हैं हम c प्लस d, ये भी बाइनोमियल है कि नहीं है। इसमें भी एक टर्म एंड दो टर्म, तो 2 टर्म्स हुआ तो बाइनोमियल हुआ, यानी ये दोनों अलग अलग बाइनोमियल है कि नहीं है। इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इनटू है। इसका मतलब बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। अब देखो इसमें तुमको करने का क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो कुछ देर के लिए कि कोई तुमसे कह दे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये सिर्फ एक नंबर है, क्या है, ये सिर्फ एक नंबर है, ये पूरा एक बॉक्स के अंदर एक पूरा बॉक्स है। ये क्या है, एक बॉक्स है, ये पूरा एक कंप्लीट बॉक्स है। ये जो हम ग्रीन बॉक्स बना दिए, ये पूरा एक बॉक्स है। तो ये पूरा बॉक्स एक बॉक्स है। ये बॉक्स जब ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा बॉक्स पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, पहले वाले से। यही वाला बॉक्स पूरा पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर डी से। ये सेम मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल वाला है। मोनोमियल में यहाँ क्या होता था, एक नंबर, ये नंबर पहले वाले के साथ और फिर दूसरे वाले के साथ होता था। हाँ। यहाँ दो नंबर है, दोनों मान लो एक बॉक्स में है, तो ये पहला बॉक्स पहले नंबर के साथ, फिर यही बॉक्स दूसरे नंबर के साथ। कैसे, यहाँ पर लिख के देखते हैं। जैसे ये जो बॉक्स है a प्लस बी का बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दो समझने के लिए, बस बॉक्स बाद में हटा देंगे। ये सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सी के साथ। यहाँ पे क्या है, फिर प्लस है, हाँ। प्लस लिखेंगे। फिर यही वाला बॉक्स फिर से लिख रहे हैं a प्लस बी। ये बॉक्स बनाना नहीं होता है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ, डी दूसरे वाले के साथ। बॉक्स पहले सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही बॉक्स पहले फिर डी के साथ होगा, हो गया। यही करना था बस। अब इसके बाद सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है कि नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर मान लो तुम ये जो हम अभी जिसको सर्कल में करेंगे, मतलब इसको जिसको बॉक्स के अंदर करेंगे, मान लो कि ये एक अलग क्वेश्चन है, तो इसको भूल जाओ। इसको अगर भूल जाएंगे हम तो तुम्हारे पास ये एक सिंगल क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा। ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में तुम देखो यहाँ पर क्या है, एक मोनोमियल है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पे बाइनोमियल है। हाँ। तो फिर से इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा, होगा। समझा। पहले इसको एक मान लिया पहले वाले को और दोनों को दे दिए। अब ये क्वेश्चन बन गया पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, बाइनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल, यानी मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। तो इसमें क्या होगा, सी पहले ए के साथ, तो ए इंटू सी, फिर बी के साथ होगा, फिर बी के साथ, तो बी इंटू सी। अब फिर देखो ये वाला, अब अगला वाला ये बॉक्स वाला देखो, बॉक्स वाला इसमें फिर यही है कि दो नंबर है और एक नंबर से होगा। तो डी पहले मिलेगा किसको, ए को, किसको, ए को, और डी फिर से किसको मिलेगा, बी को। तो यही होगा प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी। यहां तक ठीक है, हो गया मल्टी, यही करना था, हो गया, आंसर आ गया, नहीं आया, आ गया, आंसर आ गया, यही आंसर है। अब इसको ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या था, कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा फास्ट में वे में करें, एक और ऐसा एग्जांपल लेके, ठीक है। तो एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, ठीक। एग्जांपल ये है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई p प्लस क्यू, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो पहला वाला नंबर, ये पूरा ब्रैकेट है, पहले p को मिलेगा, फिर यही ब्रैकेट q को मिलेगा। तो देखो p को दे दिया हमने, क्या दे दिया, x प्लस वाई, p को दे दिया ना। अब हमने क्या किया, अगला फिर बीच में प्लस लगा दिया। अब q को देंगे ये दोनों, तो q को दिया ये वाला नंबर x प्लस वाई। अब अगर तुम यहां पर देखो तो ये फिर से एक क्वेश्चन बन गया जिसमें ये क्या है, ये वाला हमारा क्या है, मोनोमियल और ये वाला बाइनोमियल। तो p फिर से x को मिलेगा और फिर से y को मिलेगा, तो p इंटू एक्स प्लस p इंटू वाई हो गया। फिर ये q देखो, एक नंबर है ब्रैकेट के बाहर है और अंदर दो नंबर है, तो ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो q इंटू एक्स प्लस q इंटू वाई, और बीच में प्लस है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बुक वाला क्वेश्चन लिख के हम लोग सॉल्व करें इसी पर, ठीक है।
एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3y ब्रैकेट में 2x प्लस y, ठीक है। तो मैंने जो रूल बताया है कि पहले ये वाला ब्रैकेट इसको मिलेगा, फिर यही ब्रैकेट इसको मिलेगा। तो जैसे ये पूरा ब्रैकेट एक ही बार में लिख दिए, और ये किसको मिल गया, 2x को, किसको मिल गया, इसको मिल गया। फिर यहाँ क्या है, प्लस है आगे, तो प्लस लिख दिए। फिर यही वाला ब्रैकेट पूरा लिख दिए x प्लस 3y, और ये किसको मिल गया, y को। y को। अब फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन गया, और ये एक अलग से क्वेश्चन फिर बन गया। कौन सा, बाइनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। तो बाइनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल में क्या होता है, ये पहले इसको मिलता है, फिर यही वाला इसको मिलता है ना। फिर तो इसको करेंगे, जैसे x का मल्टीप्लाई 2x से होगा पहले, तो 2x इंटू एक्स, और प्लस प्लस ध्यान रख लेंगे, तो दोनों प्लस में था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, 3y से अगली बार, हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस। अब फिर सेम यहाँ पर होगा, y पहले x को मिलेगा, फिर y पहले 3y को मिलेगा, तो x इंटू वाई, ठीक है, प्लस 3y इंटू वाई, यहाँ तक ठीक है। तो अब नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसका इसके साथ होगा, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, और x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का 3 से होगा तो 2 3 जा 6, x का y से x y, प्लस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 1 जा 1 ही रह जाएगा, बस x का y से होगा तो क्या हो जाएगा, x y। अब यहाँ प्लस 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 ही रहेगा, 3 1 जा 3, क्योंकि यहाँ 1 है, और y का y से होगा तो y स्क्वायर, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है जो एकदम सेम है वेरिएबल, उसमें देखो ये एक्स वाई और एक्स वाई सेम है कि नहीं है, इसका मतलब ये मैंगो तो ये भी मैंगो, ये मैंगो तो ये भी मैंगो, तो 6 मैंगो, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 6 मैंगो 1 मैंगो 7 मैंगो, तो यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि एकदम सेम है, तो 6 + 1 7 एक्स वाई। बाकी आगे का जो नंबर है उसे वैसे ही लिख दो, पीछे का जो नंबर है ये सब अलग है तो इसे वैसे ही लिख दो, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक।